नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता। सर्दियों की विदाई का वक्त आने लगा है और इस बार पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ी, लेकिन बर्फबारी के बिना पहाड़ सूने सूने रह गए। अब फरवरी में कश्मीर से लेकर हिमाचल उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर से लगाकर अब बागेश्वर तक, कहां तक देखिए बर्फ की सफेद चादर में इस वक्त कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाके नजर आ रहे हैं। बर्फबारी अब प्रचंड हो रही है। सैलानियों के चेहरे इसे देखकर खुश हैं, खिल गए। फरवरी में इतनी बर्फबारी कि सब कुछ ठप सा हो गया। श्रीनगर से तो आज सारी उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। बर्फबारी के बाद यहां पारा 0 से 1 डिग्री नीचे लुढ़क गया है। हिमाचल प्रदेश में शिमला, रोहतांग, लाहौल स्पीति समेत पूरे इलाके में जबरदस्त बर्फ गिर रही है। पूरे राज्य में 500 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 6 फरवरी तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। बर्फबारी के इंतजार में जाते हुए जनवरी के साथ मौसम के कैलेंडर का पन्ना भी पलट गया है और फरवरी में जमकर बर्फबारी हो रही है। कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से उड़ानों पर असर पड़ा और आज की सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने सब कुछ ठप कर दिया। प्रशासन की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि फिसलन वाली सड़कों पर लोग गाड़ियां संभल कर चलाएं। डल झील पर तैरते शिकारी और आसमान से रुई के फाहों से गिरती बर्फ। कश्मीर की वादियों को इन नजारों के लिए इस बार लंबा इंतजार करना पड़ा। जब पेड़ों की शाखों पर बिछ जाती है बर्फ और सफेद पत्तों के बीच खिल जाते हैं बर्फ के ही फूल। बगीचों में, सड़कों पर, गाड़ियों पर जमी हुई बर्फ कश्मीर को एक रंग में रंग देती है। इसी कश्मीर का दीदार करने दूर दूर से आते हैं सैलानी। बहुत सुंदर जो सुना था कश्मीर के बारे में और आज लाइव देख लिया है और इसी नज़ारे को देखने के लिए मैं सुबह बाहर निकला हूँ। और ये है गुलमर्ग। पूरे जनवरी तक सैलानियों के साथ साथ स्थानीय निवासियों की मायूसी अब दूर हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और गुलमर्ग एक बार फिर गुलजार हो उठा है। बर्फ पड़ी है तो सब अच्छा है। It's very beautiful. It's one of a lifetime opportunity. You guys should come here. बर्फबारी के साथ आम लोगों के लिए कई तरह की मुसीबतें भी पैदा हो जाती हैं। रास्ते बंद हो जाते हैं। कुपवाड़ा में बर्फबारी के बीच फंसी एक गर्भवती महिला को सेना के जांबाजों ने अस्पताल तक पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हाल के दिनों में जमकर बर्फबारी हुई है। लोगों को उम्मीद है कि बर्फबारी की वजह से अब उनकी फसल अच्छी होगी। ये तस्वीरें राजौरी की है। बर्फबारी ने यहाँ भी पूरे इलाके को ढक दिया है। आखिर हम आपको जम्मू कश्मीर के डोडा की इन तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं, जहां बर्फ में गुम इन पहाड़ों के ऊपर से मेघदूत बदलते मौसम का संदेश लेकर आगे जा रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। पूरे कश्मीर में शनिवार शाम से जमकर बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर की सड़कों पर बर्फबारी के कारण सन्नाटा है। हमारे संवाददाता अशरफ वानी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरे कश्मीर में पिछले 5 दिन से बर्फबारी रुक रुक के हो रही है, लेकिन इसमें तेजी और रफ्तार शनिवार शाम से आई है और इस वक्त पूरे कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, जो आज दिन भर जारी रहेगी। मैं इस वक्त श्रीनगर में हूं। आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह से सन्नाटा सड़कों पर छाया हुआ है, क्योंकि चलना फिरना जो वाहनों का है वो इस बर्फबारी के कारण मुश्किल हो रहा है। जहां के एक तरफ बर्फ लगातार सड़कों से हटाया जा रहा है, वहीं पर जो लगातार ऊपर से बर्फबारी हो रही है वो कहीं न कहीं सड़कों पर फिसलन की स्थिति पैदा कर रही है, जिसमें चलना फिरना गाड़ियों के लिए मुश्किल हो रहा है।
मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि सबसे जो अधिक बर्फबारी कश्मीर में होगी वो शनिवार शाम से रविवार तक होती रहेगी और वो साफ अब दिख रहा है। अगर कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की बात करें 2 से 3 फीट बर्फ कई सारे जगहों पर, चाहे कुलगाम हो, शोपियां हो, वहां पर सड़कों पर जमा हुई है, जबकि गुलमर्ग में 3 से 4 फुट बर्फबारी पिछले 3 दिन के दौरान हुई है, जिसने पर्यटकों के साथ साथ पर्यटन से जुड़े लोगों में मुस्कान लाई है। अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पर्यटक जो हैं वो रुख कर रहे हैं गुलमर्ग और दूसरे पर्यटन स्थलों का, क्योंकि इसी बर्फबारी का इंतजार पिछले कई महीनों से हो रहा है। इस बर्फबारी ने किसानों की उम्मीदें भी बढ़ाई है। किसान भी काफी चिंतित थे, जो दिसंबर और जनवरी के दौरान कोई बर्फबारी कश्मीर में नहीं हुई थी, उससे परेशान थे। लेकिन अब फरवरी के शुरू होते ये बर्फबारी जो है पूरे कश्मीर में हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल रविवार दिन भर जो है कश्मीर में बर्फबारी होगी, श्रीनगर में भी ये बर्फबारी होगी और इससे तापमान में आने वाले दिनों में गिरावट देखी जाएगी। जहां दिन का तापमान भी कम लुढ़केगा, वहीं पर रात के तापमान में जबरदस्त गिरावट इस बर्फ की मौजूदगी के कारण पैदा हो जाएगी। और इस वक्त अगर श्रीनगर की बात करें तो 1 डिग्री तापमान इस वक्त श्रीनगर में है, जबकि दिन में ये 2 डिग्री के आसपास रहने की आशंका जताई जा रही है, जबकि रात में ये तापमान -4 से -5 तक लुढ़क सकता है। सोमवार से एक बार फिर कश्मीर में मौसम जो है करवट बदलेगा और कहीं ना कहीं आसमान खुला जो है हो जाएगा और ये बर्फबारी थम जाएगी। फिलहाल लोग इस बर्फबारी से उत्साहित भी हैं और खुश भी। अशरफ रानी, श्रीनगर, आज तक। हिमाचल का हाल भी कश्मीर से मिलता जुलता ही है। यहां फरवरी में हो रही बेहिसाब बर्फबारी से 518 सड़कें बंद हो चुकी हैं। मौसम विभाग ने पूरे हिमाचल के लिए बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया। बर्फबारी की वजह से बिजली और पानी की भी किल्लत हो रही है। बीती रात लाहौल स्पीति में पारा 0 से 4.9 डिग्री नीचे लुढ़क गया। जब शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आसमान से बर्फ बरसने लगी तो यहां आए सैलानियों के कदम थिरकने लगे। पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मौसम विभाग ने पहले ही आज और कल बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया था। ऐसे में बाहरी राज्यों से काफी तादाद में पर्यटक बर्फबारी की आस लिए शिमला पहुंचे हुए थे। कई लोगों के लिए आसमान से गिरती बर्फ देखने का ये पहला मौका था। जो स्नोफॉल है वो रीना लाइव जी, ये पहली बार हमने देखी है जी यहाँ पे आके जी। शिमला तो हम पहले भी 3-4 बार आ चुके हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं कभी मिला मौका। लेकिन आज आके तो जन्नत में ही आ गया जी। इतना अच्छा फील हो रहा है। प्रेडिक्शन में तो स्नो दिखा ही नहीं रहा था, लेकिन कुदरत का है, कुदरत का कानून कौन बदल सकता है। कुदरत के अपने मजे होते हैं और देखो कुदरत की आप खुद देख सकते हैं कितना प्यारा नजारा है। शिमला में 2 दिन पहले भी जमकर बर्फबारी हुई है और ये बर्फ अभी तक पिघली नहीं है और अब दोबारा से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। लाहौल स्पीति की घाटियों में जब बर्फ गिरी तो स्थानीय लोगों के लिए जैसे त्योहार का मौसम आ गया। यहाँ गांव-गांव में परंपरागत गोची का जश्न मनाया जा रहा है। ढोल मंजीरे के साथ लोग झूमते गाते हैं और तीरंदाजी के जरिए पुजारी इस बात की भविष्यवाणी करते हैं कि अगले साल गांव में कितने बेटे या बेटियों का जन्म होगा। बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति के रास्तों पर बर्फ जमी है, जिसे लगातार हटाने का काम चल रहा है ताकि पर्यटकों के आने में मुश्किल ना हो। और ये नजारा हिमाचल प्रदेश के रोहतांग का है, जहां अटल टनल के पास ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से यहां तापमान में भी गिरावट हुई। पिछले कुछ दिनों में यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। हिमाचल के नरवर में भी बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हैं। पूरे इलाके में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है।
कुल मिलाकर जनवरी में भले ही बर्फबारी के बिना पहाड़ों में सूखी सर्दी पड़ी, लेकिन फरवरी की शुरुआत से जमकर बर्फबारी हो रही है। शिमला से विकास शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। बर्फबारी के साथ उत्तराखंड में एक बार फिर सर्दी का सितम जोरों पर है। बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, देहरादून में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 6 फरवरी तक उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। बर्फ के नीचे गुम हो चुकी सड़कें। ये तस्वीरें हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ जा रहे नेशनल हाईवे की है। कई जगहों पर रास्ता बिल्कुल बंद है। बद्रीनाथ धाम में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। गाड़ियों की आवाजाही के लिए जेसीबी की मदद से रास्ता बनाया जा रहा है, लेकिन बेजुबानों के लिए यह सफर बेहद मुश्किल है। औली में बर्फबारी के साथ ही दर्जनों गायें यहां बर्फ में घूमती हुई नजर आ रही थी। चल चल चल। गायों के मालिक इन्हें ले जाने के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में नगर पालिका की तरफ से इनके रेस्क्यू का अभियान चलाया गया और इन्हें सुरक्षित जोशीमठ पहुंचाया गया। उत्तराखंड के बागेश्वर में मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई। कपकोट के ऊंचाई वाले इलाकों में चारों तरफ बर्फ बिछ गई। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश और बर्फबारी की वजह से देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा में पारा लुढ़का है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 2500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में 6 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी। बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ कमल नयन सिलोरी, जोशीमठ, आज तक। पहाड़ों में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। लगातार मौसम खराब होने के कारण अब जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है। पर्यटक स्थल देवरिया ताल में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। ताल चारों ओर से बर्फ से ढक गए हैं। टिहरी और अल्मोड़ा का भी यही हाल है। टिहरी जिले में भारत तिब्बत सीमा से सटे सीमांत गांव गंगी की ड्रोन से ली गई कुछ तस्वीरें आई हैं सामने, जो काफी मनमोहक नजर आ रही है।